हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की रीट को लेकर के जो खबरें हैं, तो दोस्तों मैं आपको पूरी बातें बता देता हूँ और उनके आधार पे जो कंक्लूजन निकल करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, लेवल 1 वालों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, तो मैं उसको भी बताऊंगा। लेवल 2 वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जितनी भी अपडेट्स हैं दोस्तों, एक तो क्या है कि आज से थोड़ा मैं जो सिस्टम है बोलने का दोस्तों थोड़ा फास्ट रखूंगा। आप लोगों को बस समझते हुए जाना है ताकि फटाफट चीज़ आपके दिमाग में बैठती जावे। ठीक है। देखिए, पहली जो खबर है वो ये है, रीट को लेकर राजस्थान विधानसभा में आज हुई ये चौंकाने वाली घटना। दोस्तों, कल आपको पता है राजस्थान विधानसभा का जो सत्र था, कल वो फिनिश हो चुका है 15 तारीख का। अब आपकी सीधी जो राजस्थान की विधानसभा है, अब वो 23 तारीख को बजट पेश होगा सीधा, उससे के बीच में अब कोई मीटिंग नहीं होगी। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जो सीबीआई जांच की मांगे की जो एक वो थी, वो याचिका जो है, जो विपक्ष कर रहा था एक तरीके से मांग, उसको पूरी तरह खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई जांच नहीं होगी। अगर और उससे पहले यदि कट ऑफ जारी हो जाती है तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। यदि लेवल 1 की कट ऑफ जो भी एक अनुमानित जानी चाहिए, मतलब एक आइडियल जिसको बोलते हैं आदर्श, यदि वो जाती है, इसका मतलब कि सरकार को विपक्ष को जवाब देने का मौका मिलेगा और हम लोगों के सामने सच्चाई जो है दोस्तों 22 तारीख तक सामने आई जाएगी, क्योंकि मुझे विश्वास है 22 तारीख तक अपनी कट ऑफ जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, लेवल 1 के लिए बहुत बड़ी खबर है ये, कि जो आपकी सीबीआई जांच है अब वो नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी 19 तारीख तक दोस्तों आपका हाई कोर्ट के अंदर जो एबीवीपी ने याचिका लगाई थी, अगर वो भी टल जाती है आगे, तो दोस्तों लेवल 1 सेफ हो सकती है। तो आप ये देख करके चलिए कि किस किस पड़ाव पे दोस्तों जो जो मुसीबतें आ रही है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 19 तारीख तक तो हम लोग आप लोग जो है वो सेफ है। ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं। देखिए कि रीट को लेकर राजस्थान विधानसभा में बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा इसकी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रही है। आज सदन के अंदर और बाहर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा और कई सवाल खड़े किए। प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रीट पर बोलना शुरू किया तो स्पीकर सीपी जोशी ने मना कर दिया। इसके बाद भाजपा ने पूरे प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी और हंगामा किया। स्पीकर जोशी ने भाजपा विधायकों से अपील की कि वे प्रश्नकाल को होने दें और इसे बाधित न करें। विरोध करना है तो कोई दूसरा तरीका तलाश करें, लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने और शून्यकाल होते ही फिर से हंगामा करने लगे। बाद में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर हमले करते हुए सभी विधायकों के साथ आकर आगे की कार्रवाई का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि विधानसभा घेराव किया था इन्होंने कल, और जिसके अंदर इनके क्या बोलते हैं कि प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, और इन्होंने नारे भी लगाए थे नाती तेरे बाड़े में, और वो जाने कौन कौन से लगाए थे, सरकार बिक गई भाड़े में, नाती तेरे बाड़े में, कुछ ऐसे उन्होंने कल कराए थे। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद दोस्तों संसदीय आपके शांति धारीवाल जी ने बोले आरएसएस ठगों का संघ। इसके बाद संसदीय कार्य समिति शांति धारीवाल ने कहा है कि वे भी सरकार की ओर से अपनी बात रखेंगे, और उन्होंने विपक्ष पर हमले बोले। उन्होंने आरएसएस को लेकर कई बातें बोली। धारीवाल ने कहा आरएसएस ठगों का संगठन है, उसी से संबंधित ये सारे लोग हैं, ये सब लोग बदनाम संस्था के सदस्य हैं, इसलिए ये दूसरों को भी बदनाम करना चाहते हैं। धारीवाल ने कहा सब निम्बाराम के चेले हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में सारी दुनिया जानती है, ये ठगों का संघ है। उन्होंने कहा कि इनका मकसद है कि रीट का यह मामला सीबीआई को चला जाए, सीबीआई केंद्र के कंट्रोल में, वह यहाँ आकर बोर्ड और सरकारी दफ्तर को सील कर दे, ताकि 62,000 शिक्षकों की भर्ती रुक जाए। इसका मुख्य मकसद यह है कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिले। धारीवाल ने कहा दिल्ली के इशारे पर हो रहा है, इनका खुद का दिमाग नहीं है, इनका ऊपर से खाली है, लेकिन दिल्ली के डायरेक्शन से सब कर रहे हैं। इससे पहले ही पेपर लीक की जांच करी पुलिस की, ये तारीफ कर चुके हैं। एसओजी की जांच में कोई कमी हो तो बताएं। तो दोस्तों, इस प्रकार शांति धारीवाल जी ने अपनी बात रखी है। अब दोस्तों, कल आपके अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का दोस्तों भाषण था। तो देखिए, उन्होंने अपनी पूरी बात कही। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब। निशाने पर रहा विपक्ष, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा केंद्र के इशारे पर केंद्र के इशारे पर राजस्थान की सरकार को बदनाम कर रही है। प्रदेश भाजपा सीएम ने जनता से भी किया आह्वान, भाजपा के बहकावे में नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं रखी अपनी बात, विपक्ष ने सरकार के जवाब का किया बहिष्कार। सदन की कार्यवाही 23 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए तकरीबन 1 घंटे तक बोले मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 23 तारीख तक सुनवाई हो चुकी है। 23 तारीख को आपकी विधानसभा होगी, अब 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ से ये पता लग रहा है कि अब 23 तारीख तक तो क्या बोलते हैं सीबीआई जांच नहीं होगी। विपक्ष के द्वारा जो मांग की गई थी उसको तो सरकार ने ठुकरा दिया कम से कम। अब बाकी कोर्ट का जो आदेश होगा वो देखना पड़ेगा 19 तारीख तक दोस्तों। उसकी भी आपको पता है शुक्रवार तक सुनवाई टल गई है। तो आज 16 तारीख बुधवार है, कल 17 तारीख गुरुवार है, 18 तारीख का
आपका शुक्रवार है, तो देखा जाएगा जो भी होगा देखेंगे बता देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सरकार की ओर से सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब पेश किया। हालांकि इस दौरान विपक्ष सदन से नाराज रहा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का भी राज्यपाल के अभिभाषण पर वक्तव्य नहीं आया। राज्यपाल के अभिभाषण पर दबाव देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में तकरीबन 1 घंटे बोले। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां अपने 3 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, वहीं सरकार खासकर विपक्ष खासकर भाजपा पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भाजपा 3 साल में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई और केंद्र के इशारे पर राजस्थान की सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब आने के बाद विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही 23 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भाजपा हाईकमान के कहने पर सरकार को बदनाम करने का प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब पेश करते हुए प्रदेश भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा हाईकमान के कहने पर राजस्थान की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा 3 साल में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। चलिए आगे देखते हैं। यही वजह है आज पहली बार 3 साल के बाद भी जनता में सरकार को लेकर के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यही बात केंद्र की भाजपा आलाकमान को अखर रही है और इसलिए भाजपा आलाकमान ने प्रदेश भाजपा को निर्देश दिए कि कोई भी मुद्दा हो या ना हो, लेकिन जनता की नज़रों में कांग्रेस सरकार को बदनाम करो। झूठा बदनाम करने के लिए इनकी पार्टी के नेता और इनके लोग पूरे देश में मशहूर हैं। भर्तियां रोकने का षड्यंत्र रच रही है भाजपा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, अब रीट का मुद्दे को लेकर आगे आ गए। जिस रूप से इनकी मंशा यह है कि इस रीट की जांच सीबीआई जांच को दे दी जाए, जिससे साल भर की भर्ती अटक जाए और यह सरकार को बदनाम करके सरकारी नौकरी दे नहीं पाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा हमने रीट की परीक्षा रद्द करके उसके पद बढ़ा दिए हैं। अब इनकी कोशिश हो रही है कि नौकरी कैसे रोकी जाए। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय भी सरकार 2014 से 18 तक कई भर्तियों के पेपर आउट हुए थे। इसके बाद देखिए इनका एजेंडा सरकार को बदनाम करना। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा भाजपा के लोगों का एजेंडा केवल सरकार को बदनाम करना है। ये चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई को दी जाए और 1 साल के लिए भर्तियां अटक जाए। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने शानदार काम किया, इसके लिए एसओजी बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने जवाब में कहा भाजपा शासित कई राज्यों में पेपर लीक हुए, लेकिन उस मामले की उसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी गई। इसके बाद पेपर लीक मामलों के लिए एनडीए गवर्नमेंट जिम्मेदार। गहलोत जी ने कहा आज कई राज्यों में पेपर लीक गैंग सक्रिय है, लेकिन इसके कारण क्या रही है, अगर इसकी राह में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके लिए केंद्र एनडीए की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इससे इस तरह का माहौल बन रहा है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोली है दोस्तों। ये आप ये मान करके चलिए, देखिए गहलोत जी जैसे भी हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपनी टिप्पणी नहीं रखूंगा, लेकिन सब जहाँ भाजपा और बाकी जो सरकार है दोस्तों वो हिंदू मुस्लिम और इनका ऊपर बात करती है, धर्म पर बात करती है, राम मंदिर पर बात करती है, लेकिन कभी भी बेरोजगारी और महंगाई पर कभी बात नहीं करती है, युवाओं के रोजगार पर दोस्तों कभी बात नहीं करती है। ये आप देख सकते हैं। तो जो भी है सराहनीय कदम है दोस्तों, जो भी है देखो जो निकल करके आ रहा है कंक्लूजन वही आपको बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए जान दी और केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा। अपने जवाब में देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में आज एकता और अखंडता बनी हुई है, वह कांग्रेस की देन है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गए। आजादी के वक्त जिस देश में कुछ भी नहीं था, 70 साल में वो देश तरक्की के रास्ते पर पहुंच गया। यह कांग्रेस की देन है। केंद्रीय मंत्रियों पर साधा निशाना। अपने जवाब के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय मंत्रियों पर भी निशाना साधा। काल में भाजपा के केंद्रीय मंत्री रहे भाभी जी का पापड़ खाने से कोरोना नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में भाजपा के केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि भाभी जी का पापड़ खाने से कोरोना नहीं होगा। अगर उनकी इस बात को जनता मान लेती तो कई लोग मर जाते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कभी ताली बजती है तो कभी थाली बजती है। यह देश में हो क्या रहा है, कभी दिए चलते हैं तो कभी क्या चलता है। देखिए दोस्तों आगे 10 साल में 35 मामले सीबीआई को दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 9 फरवरी को सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में पूछा था कि 10 साल में कितने केस राजस्थान की सीबीआई को दिए गए, जिसका जवाब आया था कि 10 साल में 35 केस दिए गए, लेकिन 2 मामलों में जांच शुरू हुई है। अकेले राजस्थान के 5 मामले सीबीआई को दे रखे हैं, लेकिन अब तक किसी मामले में जांच शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा हम चाहते हैं कि समय पर एसओजी जांच करे और अगले साल में से लोगों की नौकरी लगना शुरू हो जाए। दोस्तों आप देखें तो सही कि आपके मुख्यमंत्री खुद कितने चिंतित हैं इस चीज़ के लिए। एक तरीके से देखो दोस्तों, देखा जाए ना, कम से कम वो बात तो करते हैं। अरे कई लोग तो बात भी नहीं करना चाहते नौकरी के बारे में, वो तो केवल प्राइवेटाइजेशन और केवल बेचना चाहते हैं सरकारी संपत्ति को। तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ें पता लग रही है। आगे देखिए मुख्यमंत्री ने अपना जवाब देते हुए कहा कि सीबीआई की जांच पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच में देरी होती है, एसओजी अच्छा काम कर रही है, और जैसे ही आला कमान का दबाव बढ़ा तो कटारिया ने अपना बयान बदल लिया। कोरोना के बावजूद शानदार बजट पेश किया। सीएम गहलोत ने पिछले 2 साल से राजस्थान में कोरोना के हालात के बावजूद सरकार में शानदार बजट पेश किया, जिसकी सब जगह तारीफ हुई। हमने बजट की सभी जगह घोषणाएं पूरी कर दी है और अपने जन घोषणा पत्र के
70% वादे पूरे किए। अब तक प्रदेश में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। कई प्रक्रियाधीन है। पंडित नेहरू दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा जब देश आज़ाद हुआ तो देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा दूरदर्शी प्रधानमंत्री मिला जिसके मन में भारत को आगे ले जाने की ललक थी। देश में डीआरडीओ एम्स जैसे कई संस्थान बने। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाते हैं, उनके खूब सम्मान मिलता है। वह सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि कांग्रेस सरकारों ने 70 साल में देश की आधुनिक राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और भाजपा के लोग झूठे बोल करके सरकार में आए। ठीक है दोस्तों, और खबर देखते हैं। एक दोस्तों लेवल 2 वालों के लिए कन्हैया सर का ट्वीट आया था कल। लेवल 2 परीक्षा रद्द करना मेहनत कश अभ्यर्थियों के साथ अन्याय जैसा है। उनके अच्छे अंक आने के बावजूद परिवारों को उम्मीद थी मेरा बेटा बेटी नौकरी लगेंगे, परंतु रद्द होने से उनके सपने टूट गए। माननीय सरकार उचित कदम उठाए। तो दोस्तों धीरे धीरे लेवल 2 वालों के लिए अच्छी खबर है, सभी उनके लिए आवाज़ उठाने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा दोस्तों, इस बात का आप लोगों को विश्वास रखना होगा। आगे देखिए, एक दोस्तों असलम चौबदार जी का भी कल एक ट्वीट आया, तो मैंने ठीक है जो दोस्तों देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी चीज़ है वो सामने है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रथम पेपर रीट आरटेट जो पात्रता परीक्षा होगी, द्वितीय परीक्षा पेपर केवीएस और एनवीएस की तर्ज पर विषय अनुसार होगा। विभाग जल्द इस पर स्पष्टीकरण जारी करेगा। ठीक है, तो जो भी है द्वितीय पेपर पर वो केवीएस और एनवीएस की तर्ज पर होगा, ये वाली न्यूज़ है। आगे देखिए, तो दोस्तों आगे देखिए, सीएम गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया जवाब, कहा मैं बहुत सुनाऊंगा इसलिए विपक्ष गायब। तो दोस्तों वैसे तो अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष की गैर मौजूदगी में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष को पता था मैं बहुत सुनाऊंगा इसलिए गायब है। गहलोत ने रीट मामले की जांच सीबीआई को देने की विपक्ष की मांग को लेकर कहा यह भर्तियों को लटकाए रखने और सरकार को बदनाम करने की साजिश का षड्यंत्र है। हम 10 दिन में भर्ती निकालकर 6 महीने में नियुक्ति देना चाह रहे हैं। सरकार शिक्षकों की 62,000 नौकरियां लेकर आ रही है, यह कैसे रोके? कुछ लोग इसके प्रयास में, ये लोग नौकरियां रोकने का प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राज्यपाल के अभिभाषण की बहस के बाद जवाब देना होता है। विपक्ष बहस में शामिल नहीं हुआ, मैं किस बात का जवाब दूं? सदन को डिस्टर्ब कर रखा है। गौरतलब है कि सदन शुरू होते ही विपक्ष ने रीट मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर वेल में प्रदर्शन किया। शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ और इसके बाद विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से बहिर्गमन कर दिया था। इसके बाद विपक्ष के ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। मुख्यमंत्री के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदन 23 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया। अब 23 फरवरी को राज्य सरकार का बजट पेश किया जाएगा। केन बेतवा लिंक से जल शक्ति मंत्री पर निशाना। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा यूपी के चुनाव आए तो केन बेतवा लिंक को 44,000 करोड़ देती जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के, लेकिन राजस्थान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र नहर मोदी का वादा। गहलोत ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र नहर परियोजना में 13 जिले और 82 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, रीट प्रकरण को लेकर के भाजपा के नेताओं को कल घेराव किया और उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें भाजपा नेताओं को कई चोटें आई। ठीक है, बेनीवाल के हवाला देकर बताई सीबीआई जांच की गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाजपा के दावे पूरी तरह फेल हो गए। 50,000 भीड़ जुटाने का दावा करने वाली भाजपा 2,000 की भीड़ नहीं जुटा सकी। विधानसभा में भाजपा नेता झूठ बोलते रहे, लेकिन रीट मामले में कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, टेबल पर नहीं रख पाए, अपनी प्रतिष्ठा खोने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रदर्शन में रीट के अभ्यर्थी तक शामिल नहीं हुए। दोस्तों ये तो अब क्या कहें इस बारे में। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलवर की घटना पर भाजपा के नेता मुखर जो भी है एक, और कभी थाली बस्ती है कभी ताली बस्ती है, जो भी है इस पर कटाक्ष कर दिया इन्होंने। मतलब हम 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे मुद्दा। तो इन्होंने कहा कि सरकार बड़े नेताओं को बचाने के लिए सीबीआई जांच से बच रही है, अतः मुद्दे को 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगी, भाजपा सरकार सीबीआई जांच होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आज से कुछ पाबंदियां भी हट चुकी है, लेकिन फिलहाल रीट की खबर और मैं आपको बता देता हूँ 1-2 इंपॉर्टेंट खबर है। एक सेकंड देखिए। एक दोस्तों ये देखिए, खिलवाड़ कब तक? रीट प्रकरण ने राजस्थान के अमानवीय चेहरों की नकाब उधेड़ दी। हर कोई बेरोजगार युवाओं के नाम पर जेबें भरने में और राजनीति की रोटियां खेलने में व्यस्त है। सरकार को युवाओं के अधिकार में भविष्य से ज्यादा चंद लुटेरों को बचाने की चिंता है। विपक्ष को लग रहा है कि उसकी झोली में अचानक बड़ा मुद्दा आ गिरा है, तो जो उसकी 3 साल की निष्क्रियता और आपसी फूट पर पर्दा डाल देगा। और अफसर वे दोनों को उलझाकर उस पर बंदर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो कि बिल्लियों को लड़ाकर उनकी रोटी छीनने में माहिर है। पिस रहे हैं तो केवल राजस्थान के बेरोजगार युवा, जो हर साल नौकरी का सपना देखते हैं, साल भर मेहनत करते हैं और फिर शून्य पर आ जाते हैं। उन्हें लगने लगा है कि आसुरी शक्तियां मिलकर उनके बदन के फटे कपड़ों तक को नोच खाएंगी। होने को हमारे प्रदेश में एक से एक लोकप्रिय नेता है, लेकिन उनकी चिंता बजटीय घोषणाओं और दिखावटी हमदर्दी से आगे नहीं बढ़ पाती। उन्होंने राज्य के बुद्धिमान अफसरों से मिलकर जैसे लक्ष्य बना रखा है कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार देना ही नहीं है, सारे संसाधनों पर केवल उनका ही हक है। हर साल भर्ती खोलकर सपने दिखाए जाते हैं, लाखों युवाओं से आवेदन पत्र फीस के नाम पर करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती है और इस पर कोई हिसाब नहीं दिया जाता। अपराध नेताओं और अफसरों का भुगतते हैं गरीब युवा। अब तो यह लगता है कि प्रश्न पत्रों को लीक भी सोचा
सोची समझी योजना के तहत कराया जाने लगा है, और ताकि युवाओं से फीस के नाम पर इकट्ठा पैसा हड़पने का मौका मिल जाए। कांग्रेस की मौजूदा सरकार के शासन में सबसे पहले पुलिस पुस्तकालय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर जेईएन का 2021 में एसआई की परीक्षा हुई तो लीक हो गया, उसके बाद पटवार परीक्षा और अब अध्यापक परीक्षा भी वहीं पर शुरू हुआ। इस मामले में भाजपा भी कम नहीं रही, उसके शासन में आरएस 2013 लीक हुआ, 2018 में कांग्रेस टेबल निरस्त हुई, कनिष्ठ लेखाकार 13, 15, 16 परीक्षाओं का यही हाल हुआ। क्लर्क ग्रेड सेकंड की परीक्षा का पेपर भी पर्चा आउट हो गया, जेल प्रेरी परीक्षा का भी ऐसा ही अंजाम हुआ। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी कम नहीं है, वो है ना एक डायलॉग आती है, हम किसी से कम नहीं और गुम जाए तो गम नहीं, वो वाली चीज़ है। दोनों सरकारों में इस बात की होड़ लगी रही कि शासन आते ही परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया जाए, शायद इसी बहाने उन्हें निरस्त करने और अंधाधुन कमाई के नए नए तरीके निकालते रहे। हमारे नेता मगरमच्छी आंसू बहाने में माहिर हो चुके हैं, दिखावा राज्य हित का करते हैं पर स्वहित से आगे नहीं बढ़ पाते। लाल बहादुर शास्त्री के एक रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी मानकर त्यागपत्र दे दिया था शास्त्री जी ने। देखो, रेल एक दुर्घटना हो गई और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब तो चोरी और सीना चोरी होने लग गई है, कब तक चलेगा? अब युवा पीढ़ी को अब मुखटे के पीछे के असली चेहरे दिख गए तो कोई अपराधी उनके कोप से नहीं बच पाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता देता हूँ थोड़ी खबरें आज मैंने फास्ट पढ़ी है ताकि, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए, रीट के लिए बहुत बड़ी खबर, पदों से 2 गुना अभ्यर्थियों का पहले सत्यापन फिर नियुक्ति। अब मैं इसको थोड़ा धीरे आराम से पढ़ूंगा, ठीक है ना। रीट भर्ती में सालों से चली आ रही प्रक्रिया से इस बार कुछ बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा प्रक्रिया विभाग प्रक्रियाधीन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों से 2 गुने अभ्यर्थियों को बुलाने जा रहे हैं। पहले इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऐसे में कोई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करने नहीं आता है या किसी दूसरी लिस्ट में भर्ती में सेलेक्ट हो जाता है तो दूसरे अभ्यर्थी को हाथों हाथ ज्वाइनिंग मिलेगी। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया के तहत भर्ती पूरी करने के लिए तैयारी कर ली है। विभाग लेवल 1 15,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। ऐसे में मेरिट के आधार पर 31,000 अभ्यर्थियों को दस्तावेज पात्रता के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित लेवल 1 परीक्षा में 3,30,000 विद्यार्थी इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अब दोस्तों पता नहीं 1,60,000 के नंबर तो 60 से ऊपर % से ऊपर आए थे। अभी ये मेरे को डाटा ही समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में। अब देखो वो तो पता चलेगा जब 2 गुना की कट ऑफ आएगी, क्या सीन है। टॉपर सहित अन्य अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। राज्य सरकार के रीट 2021 के लेवल 2 की टॉपर परीक्षा को रद्द करने के फैसले के खिलाफ राजस्थान टॉपर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और रीट 2021 की टॉपर सुरभि पारिक सहित 41 अन्य चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि उनकी परीक्षा में उच्च वरीयता आई है, इसलिए वे परीक्षा में सफल रहे हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही कह रहा हूँ, तर्क के साथ यदि बात करेंगे तो पॉसिबल है, लेकिन अगर इन्होंने ये कहा कि हम टॉपर हैं और ये हैं वो हैं तो फिर दोस्तों वो तो निरस्त है। टॉपर होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, परीक्षा में नकल का मामला है। उनको ये कहना चाहिए कि सरकार डेटा रखे सामने कि कितने लोगों के कितने नंबर हैं, उसके हिसाब से यदि कट ऑफ एक रेंज में आती है तो जिन लोगों के खिलाफ जिन लोग पकड़ा गए हैं उनको बाहर करके और बाकी रिजल्ट को बहाल किया जाए। दोस्तों मजबूती से तर्क रखने पड़ेंगे। ये देखो, अगर इंटेलिजेंसी का अगर खुमार सर पे रख करके घूमेंगे ना तो पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है रद्द हुई परीक्षा को रिवाइव करना। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की मैंने जो भी चीज़ें वो बता दी है। और दोस्तों सीटेट का जो आपका रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है। कल काफ़ी लोगों ने वीडियोस डाले, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि देखो दोस्तों, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तो मैं तो डालता नहीं हूँ जब तक कोई चीज़ आ नहीं जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।